अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद अली हैदर। भाई कल की एपिसोड, मंडे की एपिसोड, मंडे ट्यूसडे दोनों एपिसोड बड़ी मजेदार थी, लेकिन मुझे कल की एपिसोड बड़ी मजेदार लगी, कभी मैं कभी तुम की। और कल मुझे कभी मैं कभी तुम में एक थोड़ा सा मजा आया उनकी कटिंग का, कि इधर एक भाई, इधर दूसरा भाई, इधर पेरेंट्स, इधर बेगमात, यानी कि अब टेंशनें जो है ना, वो लग रहा है कि इन सारों के साथ चल रही हैं। अदील के साथ भी, मुस्तफ़ा के साथ भी, शजीना के साथ भी, और अदील साहब की मिसेस के साथ भी। और जो सेल्फिश एक हम अपने आप को देखते हुए अपने पेरेंट्स को बेघर कर दिया, वो जिसे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए, अपनी अना के लिए, अपनी ईगो के लिए, सबसे बढ़कर अपनी लालच के लिए। तो आए अब हम देखते हैं कि एपिसोड नंबर 30 में क्या होगा। लेकिन जो अभी तक एपिसोड्स चल चुकी हैं उनके अंदर उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहला जो कमेंट है वो नया किसान, हाउ सेटिस्फाइंग वाज द क्राइंग ऑफ अदील्स मदर after being betrayed by her favorite son. The humiliation for his greedy woman is a moment for the audience. अच्छा, इस ड्रामे की खूबसूरती पता है क्या है? इस ड्रामे में हर एक को उसका अजर मिलना है। तो भाई मेरा तो एक सिंपल सा कहना है कि माँ बाप जैसे भी हों, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको ना दिखाए। लेकिन आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो जिसे कहते हैं ना, मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा, जो गंदी औलाद है ना, उसकी वजह से माँ बाप जलील होकर रह जाते हैं। और इस ड्रामे में अदील का जो करेक्टर है वो एक बहुत ही गंदा करेक्टर है, और वो हमारे माशरे की ही अक्कासी कर रहा है। और अब वो ही बताया जा रहा है कि जो फेवरेट सन था बुशा अंसारी का, उसने उनके साथ क्या किया है। आगे है जी सवाती कश्यप। जस्ट लुक एट द पैरेलल डिफरेंस द राइटर इज शोइंग। वाओ, जबरदस्त। Mustafa's rise due to his talent and Adil's downfall due to his cheating, which shows talent or fraud cannot be kept hidden. It comes out in an open someday. इस बात में कोई शक नहीं है कि जो बुराई होती है ना, वो एक ना एक दिन सामने आनी ही होती है। और सबसे बढ़कर जो बंदे की क्रिएटिविटी, बंदे की अच्छाई होती है, वो भी छुप के नहीं रहती, वो भी लोगों के सामने आती है। अच्छा, इस कमेंट के नीचे कोई 32 रिप्लाईज हैं, और वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि वो यही है। यस, यू आर राइट। यस, बेस्ट ड्रामा सीरियल, इट्स कॉल्ड कर्मा। जाहिर बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। और इसके बाद वाह क्या बोले आप, यानी कि जो कमेंट ऊपर आया था उसके नीचे है जी, कॉपिंग समवंस कमेंट एंड गिविंग योर नेम मेक्स यू थीफ, चोर कहीं का। अच्छा, ये पता नहीं जो है जी मोजिज नकवी, इन्होंने कहीं कमेंट किया होगा, तो शायद इन्होंने कॉपी करके उसका लगा दिया है। ये उसके बारे में। गेमिंग का चोर ड्रामे में जोसेफ और कमेंट का चोर सुवाती का, ये अब आपस में। अच्छा, ये बड़ी मजेदार बात होती है। हम किसी को ना तो कॉपी करते देख सकते हैं, ना किसी को चीट करते देख सकते हैं। इस वजह से कहीं भी आप कोई भी चीटिंग करेंगे ना, जैसा इस ड्रामे में चीटिंग करता बंदा पकड़ा गया, तो इसी तरह यहाँ पे जो लोग रिव्यूज दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वहां पे भी कोई चोरी करता कमेंट पकड़ा गया। अच्छा चलें जी, हम अब आगे मेन कमेंट्स की तरफ चलते हैं। ये है जी खून हराब कहानी। यस, फाइनली अदीज मदर्स saw a new facet of her beloved son, but her tears were not enough to redeem her for all the injustice she did to Mustafa and Shajina. भाई माँ बाप गलती कर भी दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरा इस बारे में दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि माँ बाप चाहे जैसे मर्जी हो, अल्लाह पाक माँ बाप को सलामत रखे, उनको कोई तकलीफ ना दिखाए। तो ये जो भाई है, इन्होंने तो कहा कि भाई ये तो कर्मा ही है, समझ लें। ऑल द एक्टर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट वन एक्टर आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज जवेद शेख। द लिटिल nonsenses he added to his character as a heart patient proves is veteran. His head hanging down because of family issues shows the depression he is experiencing. Definitely not the typical portrait of a Pakistani fighter. ये जवेद शेख के बारे में वो थोड़ा सा बता रहे हैं कि भाई जवेद शेख का जो करेक्टर है ना, उसके बारे में उन्होंने कमेंट किया है।
This time I am with Rubab, waiting for that moment when she will know the relationship of Natasha and अच्छा हम अदील की चोरियां पकड़ना शुरू कर दी हमने। अदील की चोरियां सामने आना शुरू हो गई हैं। नताशा वहां से क्या कहते हैं, रुबाब जो है वो वापस आ गई है। अब रुबाब का मेन जो अभी अदील के पीछे भागना है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी चीटिंग पकड़ना है। लेकिन जो है जी सारक रूपू ये चाहते हैं कि भाई अब नताशा का भी चटुवटा कस देना चाहिए। खैर ये भी होगा मेरे ख्याल से। आई enjoyed how Dveshe kept on delivering most of the dialogue with closed eyes and body posture showing his depressed after Mustafa left. The God man too good. Too good man too good. ठीक है जी। यानी कि जो एक बाप का किसी भी बच्चे के साथ ज्यादती होता है ना, वो उसके चेहरे से जाहिर होता ही है। जवेद शेख ने नो डाउट अपनी इज्जत, ताकि वो रुबाब पुलिस को ना बुला ले, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने बेटे को घर से निकाल दिया था। तो अब उसके बेटे के घर से निकलने के बाद जो बाप का एक वो समझ लें कि कैरेक्टर है कि वो हर वक्त सर झुका के ही बैठा रहता है। फील्स लाइक बोथ ऑफ देम हैव exchanged each other's essence. Mustafa has now become the old Sharjina who want to live a perfect life, and Sharjina has become the old Mustafa who always wanted a little attention from others. ये अब जो कहानी में हमें नजर आ रहा है या एपिसोड नंबर 30 में होगा कि शर्जीना और मुस्तफ़ा की लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। ये हमारे माशरे का हिस्सा है। मर्द जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि उसके घर में मेहमान आ जाए, नंबर 1, उसकी बेगम के खर्चे बढ़ जाए, नंबर 2, और बहुत कम मर्द होते हैं जो कि इस चीज़ को फील करते हैं, एहसास करते हैं। जैसे कि हमारा एक डायलॉग था कि आने वाला अपना नसीब लेके आता है। तो इस ड्रामे में जो टिपिकली एक मर्द को दिखाया गया है कि वो खुश होने की बजाय, अच्छा यहाँ पे हम ड्रामे में कुछ ये भी एलिमेंट शामिल कर सकते हैं कि जब उसको एक खुशी मिली, शर्जीना जब शर्जीना ने जब उसे खुशी सुनाई माँ बनने की, तो शायद उस वजह से उसे सैलरी 2 लाख रुपए मिली, उस वजह से वो एक कंपनी के साथ अटैच हुआ। हम ये नहीं भूलते। मैंने ऐसी ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो कि बेटे के चक्कर में उन्होंने 5-5 6-6 बेटियां कर ली, लेकिन और कोसते वो अपनी बीवी को ही हैं, कोसते वो अपनी बहू को ही हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि पहले वो क्या थे। बेटियों के घर में आने से रहमतें बढ़ गई और अब वो क्या हैं। ऐसी ऐसी फैमिलीज भी मैंने देखी। लेकिन इस ड्रामे में हमें एक सबक जरूर सीखना चाहिए कि असी भुखे नहीं मरते। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾत है ना वो सारे मुंह च कुछ ना कुछ पा देगी। रिजक का वादा अल्लाह ताला ने किया है, आप जस्ट मेहनत पे फोकस करो। आगे चलते हैं जी। द राइटर डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, नो डाउट। हिज राइटिंग इज commendable. The way she was written all the characters and carried it throughout, but be it Mustafa, Sharjina, Adil, parents were great. Not a single episode where any of the characters were ruined by writing. Great writing. भाई नो डाउट ये जो ड्रामा सीरियल जिन्होंने लिखा हुआ है कमाल का लिखा हुआ है। एक एक करेक्टर को, स्पेशली 29 एपिसोड में, मैंने आपको पहले बताया ना कि मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है कि टक 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 हर करेक्टर, हर स्टोरी, हर एक का अंजाम वो ऐसे 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 चल रहा है। तो ये क्रेडिट राइटर को जाता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ टुडेज एपिसोड where Shagufta listened to Rubab's bitter attitude towards them at her own house. Shagufta deserved this. अदील की माँ ने वो सब कुछ सुन लिया जो कि शायद उसे बहुत देर पहले सुन लेना चाहिए था, तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती, तो और फिर शायद स्टोरी भी ऐसी ना होती। लेकिन जिस टाइम पे उसने सुना और जिस तरह उसने रिएक्ट किया, बुशरा अंसारी की एक्टिंग बस ठीक है, मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी। बुशरा अंसारी बड़ी पाए की एक्ट्रेस हैं, लेकिन इस ड्रामे में उनकी एक्टिंग वो मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी। आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एवरी एपिसोड इज इनकम्प्लीट विदाउट चल दिए तुम कहां पर, प्लीज ब्रिंग इट बैक। अच्छा, इन्होंने अपना सॉन्ग चेंज कर लिया है, तो कुछ लोग होते हैं जिनको वो जो कुछ लोग क्या
कुछ ड्रामाज, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जो चलती ही गाने के बिहाफ में। तो वो जो एक गाना है इस सीरियल का, चल दिए तुम कहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि जी उसको वापस लेके आए, ये कि नया गाना उनको इतना पसंद नहीं आया। अच्छा, इसके नीचे भी 52 एपिसोड्स हैं, 52 रिप्लाईज हैं, वो देखते हैं। यस ऑफ कोर्स, मिसिंग दिस ओएसटी माय फेवरेट। अब कुछ सीरियस मामला चल रहा है इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया। यस यस, प्लीज ब्रिंग आउट ओएसटी अगेन, दिस वन इज नॉट गुड। अब आप, मुझे नहीं पता कि जो ARY डिजिटल वाले हैं वो इन कमेंट्स को देखते हैं, राइटर इन कमेंट्स को देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन उनको ये कमेंट्स देखने चाहिए या हमारी वीडियो देख लें, उनको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो भाई हम आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं ARY डिजिटल से कि प्लीज उस OST को वापस ले आए, उनको आपका नया OST पसंद नहीं आया। वापस चलते हैं अपने मेन रिव्यूज की तरफ, मेन कमेंट्स की तरफ। आगे है जी, जवेद शेख is acting brilliantly. The slight learn in the way he sits and walks exactly how old dads are. तो ये तो जवेद शेख की खूबसूरती है कि वो जवानी के करेक्टर करें, बुढ़ापे का करेक्टर करें, कमाल ही करते हैं वो। I feel bad for Mustafa's dad. Poor guy lost his self-respect after everything that's happened. For a middle-class man, his self-respect is the most important thing in his life because that's the only thing they have. But now, because of Adil and Rubab, he lost his last year. अदील और रुबाब ना कहते तो ये कमेंट बहुत ज़बरदस्त था। अदील की वजह से गंदी औलाद हमेशा माँ बाप को रुसवा ही करती है। भाई मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, माँ बाप गंदे नहीं होते, औलाद गंदी होती है। तो अदील की वजह से इन्होंने सब कुछ खो दिया, भाई खो दिया, बहन खो दी, माँ बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, और अब आ जाके जो उनके पास एक आखिरी असासा था घर, वो भी खो दिया। I was almost crying seeing Shugufta's crying, but then I remember what she did in past. मैं फिर यहाँ पे वही कहूँगा, भाई माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। माँ बाप को नो डाउट वो बच्चे अच्छे लगते हैं कि जिनकी सैलरी जो अच्छा कमाते हैं, लेकिन माँ बाप के वो जिसे कहते हैं ना, दिल के कोने में हर बच्चे के लिए एक खास स्पेस होती है। तो मैं नहीं ये समझता कि माँ अगर किसी बच्चे के साथ अच्छा कर रही है, दूसरे के साथ नहीं कर रही, तो दूसरे के साथ वो कुछ उसको सिखाने के लिए भी कर सकती है। तो माँ बाप के साथ बुरा नहीं होना चाहिए भाई, ये मेरा एक वो है। जिनका जिंदगी भर सोचा, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा। दिस लाइन गिव्स अ रियलिटी चेक। यार इस कमेंट के बाद वीडियो यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए कि जिनका जिंदगी भर सोचा, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा। टू गुड। ये इस ड्रामे का बेस्ट कमेंट है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की सोचते हैं और बच्चे इन रिटर्न माई बाप की नहीं सोचते। हमें आने वाली एपिसोड्स में कुछ हकीकतों का सामना करना पड़ना है जो कि हकीकी जिंदगी में हमें नजर आती हैं कि माँ बाप की जिंदगी रुल जाती है बच्चों को दी बेस्ट बनाते हुए, और जब बच्चों की बारी आती है माँ बाप को दी बेस्ट टाइम देने का, तो उस टाइम माँ बाप अकेले रह जाते हैं। उस टाइम माँ बाप के पास कुछ नहीं रहता। उस टाइम माँ बाप को रसवाई दी जाती है। उस टाइम माँ बाप का साथ छोड़ दिया जाता है। उस टाइम माँ बाप को जलील किया जाता है अपनी बेगमात से। तो दिस इज द रियलिटी। ये एक तलख हकीकत है कि हम अपने बचपन के दिन भूल जाते हैं और माँ बाप के बचपन के दिन हमें याद नहीं रहते। मैं ये सोचता हूँ कि ये ड्रामा दी बेस्ट ड्रामा सीरियल चल रहा है जो कि एपिसोड 30 में अब फिर हमें कुछ ना कुछ सबक देगा। अदील का मामला आपके सामने आने वाला है कि बुराई ज्यादा देर तक नहीं चलती, उसका अंजाम बहुत जल्दी हो जाता है। माँ बाप अगर बच्चों के पीछे लग जाएं तो माँ बाप के पास भी कुछ नहीं रहता। हाँ, जो बच्चे अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, अगर वो मेहनत करना शुरू कर दें तो वो दुनिया के टॉपर बन जाते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।